चलो आगे बढ़े। प्रिपेयर 19। चलो सम क्वेश्चन देखते हैं। प्रिपेयर जर्नल एंट्रीज फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो एंड पोस्टिंग कर लेनी है हमको। स्टार्टेड बिजनेस कैश, सर इसमें तो हमने मास्टरी ले लिया है। कैश टू कैपिटल, कैश आई एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने पैसा देना है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। कैश जाएगा कैश इन हैंड में, कैपिटल जाएगा कैपिटल अकाउंट में। एनी डाउट्स? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैपिटल, और कैपिटल क्रेडिट हुआ है तो कैपिटल की क्रेडिट साइड पे बाय। एनी डाउट्स? चलो डिपॉजिटेड इनटू बैंक 60,000, तो बैंक टू कैश बिकॉज हमने बैंक में पैसा जमा करा था, बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज डेबिट, सामने कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में और कैश जाएगा कैश इन हैंड। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे डालेंगे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे डालेंगे बाय बैंक। एनी डाउट्स? आ जाएं। बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम मनी, कितने का? 40,000। तो गुड्स खरीदे, गुड्स खरीदे उधार में, परचेज किया, एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, ताने पैसे दिए क्या? नहीं दिए नहीं है, मतलब टू कैश तो नहीं आएगा। चेक भी नहीं देता तो चेक भी नहीं आएगा। देना बाकी है, मतलब लायबिलिटी बढ़ी, पेमानी को पैसे देने हैं, लायबिलिटी बढ़ी तो हम क्रेडिट कर देंगे। तो एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सामने लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट। परचेज कहाँ जाएगा? परचेज अकाउंट में, और ये कहाँ जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर्स में। तो परचेज अकाउंट डेबिट, तो परचेज अकाउंट डेबिट साइड पे हेमानी, और हेमानी क्रेडिट हुई है तो हेमानी क्रेडिट साइड पे बाय। एनी डाउट्स? आ जाओ। परचेज गुड्स फ्रॉम कैश ₹20,000, तो परचेज किया, एक्सपेंस बढ़ा, डेबिट कर दो, सामने कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर दो। परचेज जाएगा परचेज अकाउंट में और कैश जाएगा कैश इन, राइट। परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट के डेबिट साइड पे डालेंगे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे डालेंगे बाय। नेक्स्ट, रिटर्न गुड्स टू हेमानी। अब देखो हमने रिटर्न किया, देखो टू हेमानी मतलब क्या? हमने रिटर्न किया। फ्रॉम हेमानी मतलब क्या? हेमानी ने हमें रिटर्न किया। तो हमने वाले सभी हेमानी से तभी गुड्स खरीदे थे उधार में 40 के। अब उसमें से हमने 2-4 हज़ार के हेमानी के गुड्स रिटर्न कर दिए। अब हमने गुड्स खरीदा तो एक्सपेंस बढ़ता है, हमने गुड्स रिटर्न किया तो एक्सपेंस कम होता है। तो एक्सपेंस कम हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न क्रेडिट कर देंगे, और उतना पैसा हमें हेमानी को कम देना है, उतनी हमारी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी कम हुई तो हेमानी को डेबिट कर देंगे, कितने से? 4,000 से, तो उतने पैसे कम देने हैं। तो लायबिलिटी कम हुई, क्रेडिट डेबिट कर देंगे, सामने परचेस, हाँ खर्चा कम हुआ तो क्रेडिट कर देंगे, बराबर ना। ये कहाँ जाएगा? सिंडिकेटर में, ये कहाँ जाएगा? परचेज। अब हेमानी डेबिट हुआ है तो हेमानी की डेबिट साइड पे टू पॉजिटिव रिटर्न, 40 का माल लिया था, 4 का रिटर्न किया। हेमानी डेबिट हुई तो हेमानी के डेबिट साइड पे डाल दिया, करेक्ट। सामने परचेज रिटर्न क्रेडिट हुआ है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट साइड पे बाय। इससे पता चलेगा रिटर्न कितनी जगहों से आया है, किसके पास से आया है। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000, कैश टू सेल्स, मतलब माल बेचा, इनकम बड़ी, क्रेडिट कर दिया, सामने पैसा आ गया है तो एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे। कैश कहाँ जाएगा? कैश इन हैंड में। सेल्स कहाँ जाएगा? सेल्स अकाउंट। यहाँ पार्टी का नाम नहीं आएगा बिकॉज पैसा कैश में मिल चुका है। तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो कैश अकाउंट की डेबिट साइड पे टू सेल्स फाइनल अकाउंट, और सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट साइड पे बाय। डाउट्स? चाहते हैं। चेक गिवन टू हेमानी,
हमने चेक दिया है हिमानी को, लिया नहीं है उससे। हाँ, तो हमने चेक दिया, हमारा बैंक बैलेंस कम हुआ, एसेट डिक्रीज हम क्रेडिट कर देंगे, और जितना पैसा चुकाया उतनी लायबिलिटी कम हुई। हिमानी को जो पैसे देने थे उतने पैसे हमने चुका दिए, तो उतनी लायबिलिटी कम होगी। लायबिलिटी डिक्रीज हम क्या करेंगे, डेबिट, बराबर ना। और यहाँ बैंक बैलेंस कम हुआ, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। तो हिमानी को पैसे चुका दिए तो उतनी लायबिलिटी कम हुई, तो वो क्रेडिटर होगा ना, जिसको पैसा चुकाना बाकी है। करेक्ट, तो लायबिलिटी डिक्रीज वो सन्डी क्रेडिटर में जाएगा, बैंक बैंक में जाएगा। हिमानी डेबिट हुई है तो हिमानी की डेबिट साइड पे क्या आएगा, टू बैंक। करेक्ट, और बैंक क्रेडिट हुआ है, बैंक की क्रेडिट साइड पे डाल देंगे भाई, 60,000 आए थे, 36 गए। हिमानी का अकाउंट देखो तो क्लियर हो जाएगा। परचेस किया था 40 का, 4 का रिटर्न हुआ, बाकी का पैसा चुका दिया, खत्म, सब क्लियर। नेक्स्ट आए, गुड्स सोल्ड टू गोयल ट्रेडर्स ₹3,50,000। हाँ, ये माल बेचा, इनकम बढ़ी, क्रेडिट, सामने कैश नहीं आया है, कैश आया होता तो कैश डेबिट करते, चेक मिला होता तो बैंक डेबिट करते, लेकिन पैसा मिलना बाकी है, तो पार्टी से पैसा लेना बाकी है, तो एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे और उसको बोलेंगे सन्ड्री डेटर्स। इनकम बढ़ी, सेल्स अकाउंट। एनी डाउट्स? चलो, गोल्ड ट्रेडर्स डेबिट हुआ है तो गोल्ड ट्रेडर्स की डेबिट साइड पे सेल्स सामने वाला अकाउंट, और सेल्स क्रेडिट हुआ है तो सेल्स की क्रेडिट साइड पे सामने वाला अकाउंट गोल्ड। एनी डाउट्स? चाहते हैं, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज ₹2,000, एंट्री क्या होगी, ड्रॉइंग्स टू कैश, बिकॉज देखो कैश गई, बिजनेस से गई, तो कैश गई हम क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, ड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसा निकाला है। अब देखो, मेरे को मान लो कल बच्चे की फीस भरनी है, तो आज मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए, बिकॉज कल बैंक हॉलीडे है, तो मैंने आज पैसे निकाले कल अपनी पर्सनल यूज के लिए, तो मेरा तो अभी के लिए क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर दिया। सामने वही पैसा ओनर से मैं मांगूंगा ना, अगर मैं बिजनेस हूं तो बिजनेस हूँ, ओनर ने पैसा निकाल लिया घर खर्च के लिए, करेक्ट, तो उसने पैसा निकाला तो मेरा तो बैंक बैलेंस कम हुआ ना बिजनेस का, एसेट डिक्रीज होगी, हम क्रेडिट कर देंगे, और वही पैसा हमें लेना है उससे, जो पैसा उसने घर खर्च के लिए निकाला है, वो पैसा हम उससे मांगेंगे, तो एसेट इंक्रीज होगी, तो हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, तो एसेट इंक्रीज डेबिट, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, ये जाएगा कैपिटल अकाउंट में और ये जाएगा बैंक में। ड्राइंग्स डेबिट हुआ है तो ड्राइंग्स की डेबिट साइड पे दो बैंक, और बैंक क्रेडिट हुआ है तो बैंक की क्रेडिट साइड पे बाय ड्राइंग्स। एनी डाउट्स? तो कोई डाउट है? चाहते हैं, गोल्ड ट्रेडर्स रिटर्न ₹3,500, ट्रेडर्स ने गुड्स रिटर्न किए, तो अब रिटर्न गोल्ड ट्रेडर्स ने हमको रिटर्न किए, बस टू नहीं लिखा है, मतलब फ्रॉम होगा, तो गोल्ड ट्रेडर्स ने अगर हमें रिटर्न गुड्स किए हैं, मतलब हमने उसको माल बेचा होगा, जब माल बेचा तो इनकम इंक्रीज क्रेडिट किया होगा, अब उसने रिटर्न किया तो इनकम कम होगी, तो हम क्या करेंगे, डेबिट, इनकम डिक्रीज डेबिट, कितने रुपए, 3,500, और उतने पैसे हमें उससे कम मिलेंगे, उस माल बेचा तो हमें उससे पैसे लेने थे, अब रिटर्न किए तो उतने पैसे हमें कम लेने के होंगे, तो उतनी इनकम क्या होगी, कम हो जाएगी। हाँ, तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको क्या करेंगे, हाँ, हम उसे क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिटर कम हुआ क्रेडिट कर दो, सामने सेल्स कम हुई डेबिट कर दो। एनी डाउट्स? नेक्स्ट आ जाओ, तो सेल्स रिटर्न डेबिट हुआ तो डेबिट कर दिया सामने गोल्ड ट्रेडर्स, गोल्ड ट्रेडर्स क्रेडिट कर दिया तो गोल्ड ट्रेडर्स क्रेडिट साइड पे डाल दिया बाय सेल्स रिटर्न। एनी डाउट्स? कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक 20,000, तो बैंक डिपॉजिट हुआ,
मतलब हमने बैंक में डिपॉजिट किया तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज डेबिट कर देंगे, सामने कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट कर देंगे। एनी डाउट्स बेटा? बैंक जाएगा बैंक अकाउंट में, कैश जाएगा कैश इन हैंड में। बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश क्रेडिट साइड पे आएगा बाय बैंक। एनी डाउट्स? आ जाओ। चेक रिसीव फ्रॉम गोल्ड ट्रेडर्स, क्या आएगा बेटा? बैंक अकाउंट बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एसेट इंक्रीज होगी, हम डेबिट कर देंगे, और गोल्ड ट्रेडर्स से पैसा मिला तो जो लेना था उससे वही मिला, तो उस गोल्ड ट्रेडर्स को ने माल बेचा था, रहा तो गोल्ड ट्रेडर्स टू सेल्स किया था, अब पैसे मिले हैं तो पैसा आया तो बैंक बैलेंस बढ़ा, एसेट इंक्रीज डेबिट करेंगे, और गोल्ड ट्रेडर से पैसा मिल चुका है तो उतने पैसे लेने के अब कम हुए ना, तो उतनी एसेट कम होगी ना, एसेट डिक्रीज क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे इनकम इंक्रीज नहीं आएगा, एसेट डिक्रीज आएगा, करेक्ट। और यहाँ क्या आएगा? सन्ड्री डेटर्स। एनी डाउट्स? तो बैंक अकाउंट डेबिट 31,500 टू गोल्ड ट्रेडर्स क्रेडिट, गोल्ड ट्रेडर्स क्रेडिट हुआ तो गोल्ड ट्रेडर्स में बाय बैंक। नेक्स्ट आते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी, चैरिटी टू परचेज, गुड्स दिए हैं, जब भी गुड्स गॉन बाय थेफ्ट, बाय चैरिटी, बाय एडवर्टीजमेंट, ड्राइंग्स, या कुछ भी हो, खर्चा ऊपर लिख देने का टू परचेज, उतना माल हमने खरीदा ही नहीं था। जब भी माल चोरी हो जाए, जल जाए, या फिर दान में दे दिया जाए, एडवर्टीजमेंट दे दिया जाए, या ड्राइंग्स में चला जाए, बरा जो उस खर्चे में गया उस खर्चे को डेबिट करो और उतना परचेज क्रेडिट कर दो। एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, एक्सपेंस डिक्रीज क्रेडिट, ये जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, ये जाएगा परचेज। चैरिटी डेबिट हुई है तो चैरिटी अकाउंट डेबिट, चैरिटी में डेबिट साइड पे टू परचेज, और परचेज क्रेडिट हुआ है तो परचेज क्रेडिट साइड पे बाय चैरिटी। एनी डाउट्स? आ जाओ। रेंट पेड 3,000, तो रेंट टू कैश कर दूं, तो रेंट अकाउंट डेबिट, तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज डेबिट, सामने कैश गई, एसेट डिक्रीज क्रेडिट, रेंट जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, कैश जाएगा कैश इन हैंड में, ये जाएगा। चलो, तो रेंट डेबिट हुआ तो रेंट की डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ तो कैश क्रेडिट साइड पे बाय रेंट। एनी डाउट्स? सैलरी पेड ₹7,000, सैलरी टू कैश तो एक्सपेंस इंक्रीज हुआ डेबिट, सामने कैश डिक्रीज हुई क्रेडिट, सैलरी जाएगा इंडायरेक्ट एक्सपेंस में और कैश जाएगा कैश इन हैंड में। एनी डाउट्स? सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ है तो सैलरी अकाउंट की डेबिट साइड पे टू कैश, सामने वाला अकाउंट, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे बाय सैलरी एक्सपेंस। एनी डाउट्स? ऑफिस मशीन परचेज फॉर कैश 3,000, मशीनरी टू कैश, तो ऑफिस मशीन आई, एसेट इंक्रीज हुई डेबिट, सामने कैश गई, एसेट डिक्रीज हुई क्रेडिट, रहा ना। ये कहाँ जाएगी? फिक्स एसेट में। ये कहाँ जाएगी? कैश इन। ऑफिस मशीन डेबिट हुई तो ऑफिस मशीन डेबिट साइड पे टू कैश, और कैश क्रेडिट हुआ है तो कैश की क्रेडिट साइड पे बाय। एनी डाउट्स? मिनट